हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो रोज़ के भांति टाइम हो गया है, तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ टेंस। उसके बाद देखते हैं टाइम बचता है तो साइंस पे प्लेट होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए हैं, आज हम लोग को पढ़ना है फोर्थ नंबर प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, टेंस की पहचान। इसमें होता क्या है, जिस हिंदी वाक्य के पहचान में लिखिएगा, पहचान कैसे होगा कि टेंस की पहचान कैसे करेंगे। टेंस की पहचान में, टेंस की पहचान लिखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ साथ समय दिया रहे, समय दिया रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब समय कैसे दिया रहेगा ये जानते हैं, 2 दिनों से 4 दिनों से। तो इसमें रूल क्या होता है इसको बनाने के, जैसे हम लोग 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वी हैव बीन लर्निंग, LER, we have been learning English for 2 days। रूल हो जाएगा, रूल सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस फॉर या सीन्स प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस फॉर या सीन्स प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग 2 दिनों से इस काम को कर रहे हैं, तो वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। ठीक है, अगर यहीं रहता कि हम लोग इस काम को सोमवार से कर रहे हैं तो सिंस मंडे हो जाता। जैसे याद रखिएगा, वे लोग 2005 से इस शहर में रह रहे हैं। तब कैसे बनेगा, तो वे लोग, तो दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी या इट सिटी, दिस सिटी since 2005। आंसर। अब हम लोग को 2 चीज़ सीखना है कि फॉर का यूज ऑफ फॉर का प्रयोग कहाँ होगा।
तो जब दिन महीना वर्ष बजे, निश्चित जब तू ना पाना तो झटपट फौर बुलाना। यानी कि दिन यानी कि डे, वर्ष यानी ईयर, मंथ्स, डे, ईयर, मंथ्स डिफिनिट ना हो यानी कि निश्चित न हो तो फॉर का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर 4 डेज, फॉर लॉन्ग टाइम etc। यूज ऑफ सीन्स का प्रयोग कहाँ होगा? तो जब दिन महीना वर्ष बजे, जब तुम निश्चित पाना तो झटपट सीन्स बुलाना। यानी कि जब डे, ईयर, मंथ्स, जब टाइम ऑफ पीरियड डिफिनिट हो तो सीन्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीन्स, लॉन्ग सीन्स, यहाँ लिखते हैं जैसे सीन्स मंडे, ये डे का नाम है, सीन्स संडे भी हो जाएगा। सीन्स मंडे, सीन्स 2005, सीन्स चाइल्डहुड, बचपन से, सीन्स चाइल्डहुड बचपन से, सीन्स यूथ जवानी से, सीन्स यूथ, ये सब रहता है अगर, तो हम लोग सीन्स का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और बनाने का रूल। हाँ, रूल को ज़रूर याद रखिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर रूल आपको याद नहीं रहेगा तो आप बना लीजिएगा ट्रांसलेशन या कोई भी टेंस। तो ये समझाने के लिए जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं साथ साथ समय दिया रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पे बनेगा। हम लोग 2 दिनों से इस काम को कर रहे हैं, तो वी हो गया। वी के अनुसार यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट वी है, तो वी के अनुसार हैव होगा। तो वी हैव डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। क्लियर। अब रहा बात कि फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। ध्यान देने वाली बात यही है, यूज ऑफ फॉर। डे, ईयर, मंथ डिफिनिट यानी निश्चित न हो, यानी 2 दिनों से, तो कौन सा 2 दिन क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब निश्चित न हो तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर मंडे, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 4 डेज। ठीक है ना, 4 डेज, फॉर 4 डेज, फॉर लॉन्ग टाइम लंबे समय से, लेकिन निश्चित नहीं हो रहा कौन सा लॉन्ग समय से, तो वहाँ फॉर का प्रयोग होगा। यूज ऑफ सीन्स, जब डे, ईयर, मंथ और टाइम ऑफ पीरियड निश्चित हो यानी डिफिनिट हो, तो उस हालत में सीन्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंस मंडे, सिंस 2005, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ etc। तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान।
और कल मैं पढ़ाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।